नारियल वाला भी जल्दी से हड़बड़ा गया और सोचने लगा कि हमें ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए, कहीं ये हमसे नारियल ही ना खरीदे। जल्दी से उसने पूरे 102 नारियल पैक करके अरमान को दे दिए और फिर वो कहने लगा, साहब जी, आपके 5100 रुपए हुए हैं। अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा और कहने लगा, 5100 रुपए? क्योंकि अरमान ने सोचा था कि शायद नारियल की कीमत 50,000 के करीब होगी, लेकिन 5100 रुपए सुनकर अरमान हैरान था। नारियल वाला जल्दी से बोला, ओ साहब जी, अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो आप हमें 100 रुपये कम दे दीजिएगा, आप 5,000 रुपये दे दीजिएगा। अरमान ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में ये लोग कहां से आ गए हैं। वो मन ही मन बोला, आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है? एक वो लड़की जो मासूम होने का दिखावा करती है, ऊपर से ये नारियल वाला। इसे लग रहा है कि मैं इसके साथ मोल भाव कर रहा हूँ और इसका रेट सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। सीरियसली? अरमान ने ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी ही अपनी जेब से 10,000 की 2 गड्डी निकालकर उस नारियल वाले के हाथों में थमा दी और फिर उससे कहने लगा, कीप द चेंज। वो जल्दी से वहां से जाने लगा। वो नारियल वाला तो अपनी आंखें हैरानी से फाड़कर अपने हाथों में पड़ी हुई गड्डी को देख रहा था, क्योंकि उसके पूरे महीने भर की कमाई से ज्यादा आज एक ही दिन में हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने दिल से अरमान को दुआ दी थी, कृष्ण भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। अरमान जाते हुए उस नारियल वाली की दुआ सुन चुका था और अगले ही पल वो तिरछा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारा वो भगवान कभी मेरी जिंदगी में बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं दे सकता और ना ही मैं कभी ऐसे प्यार को अपनी जिंदगी में आने दूंगा और ना ही मैं कभी किसी को अपनी कमजोरी बनने दूंगा। आस्था के मन्नत को पूरा करने की जिद की वजह से अरमान मजबूरन नारियल लेकर मंदिर के अंदर आया और वहां जाकर उसने वो सारे के सारे नारियल आस्था को थमा दिए। आस्था एकदम से सभी नारियल का वजन संभाल नहीं पाई, लेकिन उसके चारों देवर यानी कि आहान, ध्रुव, आकाश और सुमित एकदम से आगे आए। उन्होंने आस्था के हाथों से नारियल ले लिए। तब तक दादाजी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, तो दादाजी को नहीं पता था कि अरमान ने आकर आस्था को ऑलरेडी नारियल दे दिए हैं। आस्था ने अरमान की ओर देखा। उसे देखकर वो समझ चुकी थी कि अरमान उससे बहुत ज्यादा नाराज है। वहीं उन चारों ने उसकी मदद की थी। आस्था उन सबको धन्यवाद कहते हुए अरमान की ओर देखकर बोली, अरमान जी, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हमें नहीं पता था कि हमें आपसे यहाँ पैसे लेने पड़ जाएंगे, पर हम वादा करते हैं कि हम जल्दी ही आपके पैसे लौटा देंगे। क्या ज्यादा पैसे खर्च हो गए? कितने रुपयों के नारियल आए हैं? हम जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान तो हैरान हो गया। वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखते हुए जोरों से हंसने लगे और आस्था उन सबको इस तरह हंसता हुआ देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये लोग हंस क्यों रहे हैं। अरमान गुस्से वाली नजरों से आस्था को देखता हुआ वहां से चला गया। ध्रुव आस्था से कहने लगा, अरे भाभी, आप इतनी क्यूट क्यों हैं? ये क्या किया आपने? क्यों भाई से आपने ऐसा बोला कि आप उन्हें पैसे लौटा दोगे? क्या आपको भाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? आस्था ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया, हम जानते हैं ध्रुव जी कि वो हमसे नाराज हो गए हैं क्योंकि हमने उनका इतना ज्यादा खर्चा जो करवा दिया है। आस्था की ये बात सुनकर तो इस बार ध्रुव ने भी अपने सिर पर हाथ मार लिया और कहने लगा, भाभी, मुझे लगता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता। ध्रुव की बात सुनकर वो चारों मुस्कुराने लगे। आस्था ध्रुव की ऐसी बातें सुनकर और थोड़ा सा डर गई और सोचने लगी कि लगता है उसने कुछ ज्यादा ही गलती कर दी है। फिलहाल वो चुपचाप से अब उन सारे नारियलों को लेकर पंडित जी के पास गई और जल्दी उसने वो नारियल पंडित जी को थमा दिए और कहने लगी, पंडित जी, हमने 102 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और साथ ही साथ
हमने 101 बार मंदिर की परिक्रमा करने की भी मन्नत मांगी है, तो क्या हम अपनी परिक्रमा आज पूरी कर सकते हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।